मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों के समक्ष लाइव आकर आज जिस शास्त्र को लेकर, जिस विषय को लेकर बैठा हूँ, वो महाराज जी विषय है संस्कृत। संस्कृत को आपके समक्ष लेकर बैठा हूँ। मुझसे जुड़िए, फेसबुक से लाइव आकर और कुछ न कुछ संस्कृत शब्दों का ज्ञान या फिर संस्कृत शब्दों का शब्दार्थ या फिर कुछ ऐसी बातें जो मेरा अनुभव है इस मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित मैं कर रहा हूँ। तो आइए मुझसे जुड़कर संस्कृत भाषा में प्रवेश करें। हालांकि एक बात इतना तो जरूर है कि बिना संस्कृत का संस्कृति मजबूत नहीं होता और समस्त के समस्त भाषाओं की जननी है ये संस्कृत। संस्कृत में हिंदी, बांग्ला आदि अनेक भाषाओं का सम्मेलन है। तो और एक बात इतना भी है कि संस्कृत भाषा की जानकारी हमारी संस्कृति को मजबूत करता है। मैं किसी धार्मिक व्यवस्थाओं की बात न करते हुए ये बात कहना जरूर श्रेयस्कर समझता हूँ कि संस्कृति यदि मजबूत होता है, बार बार मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ, तो बिना संस्कृत का नहीं। बहुत से बच्चे लोग, बहुत से विद्यार्थी लोग कहते हैं कि अरे संस्कृत पढ़कर क्या करेंगे, कोई बाबा जी बनना है, ब्राह्मण बनना है, पूजा पाठ कराना है। अरे ऐसी वैसी कोई बात नहीं है भाई। संस्कृत की जानकारी यदि होती है तो संस्कारों का विकास होता है और हृदय में, मन में जो कुछ कुसंस्कार हैं उनका शमन हो जाता है, संस्कृति ही बदल जाता है। और हमारे इस देश में, भारतवर्ष में, हमारे इस राष्ट्र का ये संस्कृत गौरव है और संस्कृत भाषा का प्रयोग जत्र तत्र कुछ न कुछ किया जाता है। वैदिक कर्मों में या फिर उपासनादि कर्मों में संस्कृत भाषा को हम लोग तृप्त करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ संस्कृत से ही अनुष्ठान आदि, उपासना आदि होता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस भाषा के प्रयोग में धीरे धीरे ही सही, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से ऊपर यदि बढ़े तो निश्चित रूप से एक दिन गंतव्य स्थान पर या फिर शिखर पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी पहुंच सकता है। सोचता है विद्यार्थी, आज के विद्यार्थी सोचते हैं कि अरे भाई संस्कृत जानकर क्या करेंगे। पंडित जी बड़े दयालु होते हैं, संस्कृत शिक्षक
इसलिए विचार जरूर करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई, वो विचार करें लेकिन न करें, आपको तो विचार करना होगा। आप विचार करो और संस्कृत भाषा के प्रयोग के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि धीरे धीरे ही अगर जुड़ोगे तो निश्चित रूप से ये बात हो जाएगी। शशक और कुर्म की जो कथा है, कछुए और खरहे वाली बात, कछुए और खरहे की जो कथा है उसके अनुसार ही काम करो ना भाई। धीरे धीरे ही चलो ना, लेकिन निरंतर यदि चलोगे तो किसी चीज़ को न जानना ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त कर लोगे। बच्चे, इस पर एक कथा मैं कह दूं, फिर संस्कृत भाषा में तो मैं आपको लाऊंगा ही, कुछ न कुछ शब्दों को आपके समक्ष रखकर उनका अर्थ वगैरह आपके समक्ष रखूंगा। ये पंचतंत्र कथा संग्रह का एक पुस्तक है, पंचतंत्र। उसी में ये कथा निहित है और सच पूछिए तो उपदेशात्मक है। सबके लिए उपदेश का कार्य ये कथा करता है। कहीं पर किसी जगह पर नहीं, वह स्थान था जिसका नाम था चंपापुरी, जो यहाँ पंचतंत्र में आया है। तो पंचतंत्र नामक पुस्तक से जो लिया गया है ये कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। और एक अरण्य है, अरण्य वन प्रदेश को कहते हैं। और उस अरण्य में, उस वन प्रदेश में जिसका नाम है चंपारण्य, जहां पर सरोवर है, एक तालाब है, और तालाब के पास ही माने चंपारण्य वन में एक सरोवर है। और सरोवर के पास क्या है ये तो बताएंगे ही। दो मित्र रहते हैं उसी जगह पर, और जल मिल ही जाता है जल पीने के लिए। जत्र तत्र से क्षुधा शांत करने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है, जो उनका भोज्य पदार्थ उनके लिए होता है। वो दो मित्र हैं, कौन कौन भैया? एक कुर्म है, कुर्म कहते हैं कछुए को, और एक शशक है अर्थात खरहे जी महाराज है, खरा। ये दो मित्र हैं, बड़ी जबरदस्त मित्रता दोनों के बीच है। और पंचतंत्र में जो कथा है उसके अनुसार संस्कृत भाषा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। चंपारण्ये सरोवरे एकः कुर्मः निवसति स्म। तस्य मित्रता शशकेन अभवत्। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथाः कथयतो। परस्परम आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता। एकदा तौ विचारं कृतवन्तौ जत वनस्य उपान्ते गन्तव्यम्। आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत्। कुर्मा अकथयत् अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि। अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि। जब दोनों में कुछ बात को लेकर बातें हुई कि मैं तेज से चलूँगा, वो कहता है कि मैं तेज चलूँगा, लेकिन कछुआ कहता है कि भाई ठीक है तुम तेज चलोगे जरूर, लेकिन एक बात मेरा है कि मैं सबसे पहले पहुँचूँगा।
तुम पहले नहीं पहुंच सकते। ससक कहा कि हाँ, क्या बात है, मैं तेज चलने में माहिर हूं, मैं तेज चलूं और तुम पहले पहुंच जाओगे। नहीं, कैसे पहुंच जाओगे? हम तेजी से दौड़कर जाएंगे, सबसे पहले पहुंच जाएंगे। दोनों में शर्तें लग गई, शर्तें लग गई। फिर भी कुर्म कह रहा है, कछुआ कह रहा है कि देख भैया, अहमेव तत्र प्रथमम गमिष्यामि। बस मैं ही पहुंच जाऊंगा अब सबसे पहले, तुम नहीं पहुंचोगे। ठीक है, शर्त लगा लो। ससका अहसत, ससका अहसत त्वंतु शनैः शनैः चलसी। ससक कहा, अरे भाई, तू तो धीरे धीरे चलने वाले हो, शनैः शनैः चलसी, तुम धीरे धीरे चलते हो, किंतु निरंतरं चलिता। तब वहां कछुआ कहता है, त्वं तु शनैः शनैः चलसी कथं तत्र प्रथमं गमिष्यसि। तुम धीरे धीरे चलने वाले हो, धीरे धीरे चलते हो, तुम कैसे पहले वहां पहुंच जाओगे? देखिए बच्चों, आप भी इस बात को बड़ी तन्मयता से, गहराई से ध्यान लगाकर सुनिए। ये आप ही के लिए यहां रखा जा रहा है। खूब गहराई से तन्मय होकर इस कथा का भाव समझिए। खरा कहा कि तुम तो भैया धीरे धीरे चलने वाले हो और ताव खा रहे हो कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाओगे तू पहले? अहमेव तत्र प्रथमं प्रापस्यामि, मैं पहले वहां पहुंच जाऊंगा, तुम नहीं पहुंच सकते। खरहा कहा, क्या बात है। दृढ़ इच्छा शक्ति जब प्रबल होता है किसी के अंदर में, तो निश्चित रूप से उस कार्य को करने में अग्रसर हो जाता है, आगे हो जाता है। इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। इसलिए बच्चों, आप में ये इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए कि मैं टॉप करूं, मैं एजुकेशन के क्षेत्र में, विद्या अध्ययन के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ जाऊं, सामने वाला देखते रह जाए लेकिन मैं आगे बढ़ जाऊं। तेजी से नहीं भैया, वो तेजी बनावे तो बनावे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। बस इस बात को पकड़े रहो, सशक की भांति तीव्रता मत धारण करो, कूर्म की भांति, कछुए की भांति धीरे धीरे चलो, निरंतर चलो, अभ्यास जारी रखो। तो मेरा विश्वास है, आप भी विश्वास कर लो, अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति को पा जाओगे, उत्कर्षता को प्राप्त कर लोगे। बच्चों, संकल्प लो। लेकिन उसके पहले ही कथा को तो पूरा से सुन लो। अब क्या होता है, आप सुने हो, लेकिन मैं परोसाई कर रहा हूं ना, तो परोसाई कर रहा हूं तो जब भोजन करके देखो ना, स्वाद चखो ना इस व्यंजन का, कैसा लगता है। अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसित। निरंतर परिश्रम करने में तीव्र रहता है, तेज रहता है कुर्म। कोई काम करता है धीरे धीरे करता है लेकिन लगातार करता है। कछुआ जिस तालाब में रहता है, जल के सतह पर नहीं रहता, वो भीतर में मिट्टी में खोद कर मान के ऐसा बना लेता है, उसके अंदर भीतर रहता है जाकर आराम से, निरंतर कर्म करते रहता है ये कुर्म। सह शनैः शनैः किंतु निरंतरं चलिता।
धीरे धीरे लेकिन लगातार निरंतर चलते रहता। दोनों में स्पर्धा हो गया ना, चलो गंतव्य स्थान फलाने जगह पर हम लोग चलें, कौन देखते हैं पहुंचता है। कछुआ धीरे धीरे निरंतर चलते रहा, वाद गति से रुका नहीं। गति तीव्र नहीं है महाराज जी, गति तो सामान्य है, लेकिन लगातार निरंतर चलते रहा कछुआ। और जब लगातार ये चलते रहा कछुआ, सस्कः दीर्घ कालं मार्गे, तब कहता है कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत् सह शनैः शनैः किन्तु निरन्तरं चलितः। सस्कः दीर्घ कालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत। सशक बहुत दूर तक तीव्र से दौड़ता हुआ गया, बहुत तेजी से दौड़ा। वो खरहा तीव्रगामी है भी भैया, बहुत तेजी से दौड़ा कि हमको पहले पहुंचना है। दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि हमको पहले पहुंचना है। यहाँ तो अहंकार है कि हमसे ज्यादा चलने वाला तीव्र तुम है कहाँ, और वो उसको ये थोड़े समझ में है कि अहंकार तो उनका भोजन है। ठाकुर जी अहंकार को तो किसी के पास रहने नहीं देते। सवाल नहीं उठता। इसलिए मैं किया तो गया, जो मैं किया वो कटा, जो मैं करता है वो कटता। मैं किया तो गया, अहंकार निर्मूल हो जाता। यही हुआ, सशक में अहंकार भरा। सशक दीर्घ कालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रया गत्या अचलत। दौड़ते दौड़ते थका, अब बीच मार्ग में एक पीपल का पेड़ मिल गया, छाया कुछ मिला। अब बस वहां गया, सोचा कि थोड़ा सा विराम कर लेते हैं, इसके बाद जाएंगे। बस विराम करने लगा, आंखें लग गई, सो गया। थका था ही, इच्छा शक्ति थी नहीं, निद्रा देवी के अधीन हो गया। विश्राम करने लगा और रुकावट हो गया। यदा स वनस्य उपान्तं प्राप्तवान् तदा अपश्यतो यत् कुर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थित अस्ति। अब होता है क्या, दोबारा जब कछुए दोबारा जब खरहे की आंखें खुलती है और खरहा जब चला, दोबारा दौड़ा, तो वहां देख रहा है कि वहां तो कछुआ पहले से पहुंच गया है, कछुआ पहले से पहुंचा हुआ है। सच कहो लज्जित जात हो। कछुआ के समक्ष पहुंचकर देखा पहले से वहां पहुंचा हुआ उस स्थान पर, लज्जित हो गया। शर्म से वो महाराज जी भर गया, ओतप्रोत हो गया। क्या बात है, अब मैं इतना तेज चलने वाला तीव्रगामी सशक कछुआ तुम्हारे सामने तुमसे आंखें कैसे मिला सकता। इसलिए ये बोध इसमें है, सत्य बातें कही जा रही है पंचतंत्र के अनुसार, इस कथा के अनुसार। अये विद्यार्थियों, अये मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान दो। किसी भी कार्य को करो तो घबराओ नहीं। तेजी अगर लाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बहुत तेजी से यदि भोजन डालने लगो, गप 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 मुंह में डालते जाओ तो अटक जाएगा। तो अटक न जाए, रुकावट न हो जाए। इसलिए एक बात इतना है बच्चों, ये कथा से यही शिक्षा प्राप्त होता है कि इच्छा शक्ति को मजबूत करो, धीरे धीरे ही आगे बढ़ो, लेकिन गंतव्य की ओर लगातार चलते रहो। तुम्हारा गंतव्य शिक्षा प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, तुम्हारा ये गंतव्य है। वहां तक पहुंचने के लिए
माता सरस्वती के कृपा को प्राप्त करने के लिए बस चलते रहो, मार्ग में लगे रहो। निरंतरं श्रमेण असंभवम अपि कार्यं संभवति। निरंतरं श्रमेण, अगर निरंतर श्रम किया जाए, परिश्रम किया जाए, किसी कार्य को करने के निमित्त दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए लगातार अगर श्रम किया जाए, परिश्रम किया जाए, तो जो असंभव जान पड़ता है कोई कार्य, वो भी संभव हो जाता है, वह भी कार्य संभव हो जाता है। जैसे शशक के लिए जो रुकावट हो गया, विराम करने लगा, दौड़ते दौड़ते थक गया, और वही कुर्म कछुआ लगातार चलते चलते वहां तक पहुंच गया। आप भी विराम मत करने लगना, थक जाओगे। विचार किया कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी विचार किया कि आज खूब पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, और जो शाम से बैठ गया एकदम उठने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि नहीं उठेंगे, हम पढ़ते जाएंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में लगा हुआ है, लगातार बैठा हुआ है, लाइट भी चल रहा है, पढ़ते 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 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, थक्कर चूर हो गया, सो गया। जितना पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ा, और जो लगातार पढ़ रहा है वो थका भी नहीं, बीच बीच में रुक रुक कर पढ़ते जा रहा है, करते जा रहा है, तो आगे बढ़ गया। इसलिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। क्व कुर्मस्य मंथर गति, क्व शशकस्य तीव्र गति। कहाँ? कछुए के पास मंथर गति, धीरे धीरे चलने के लिए, वो जो है नन्हे नन्हे पैर से बढ़ने के लिए है। और कहाँ शशक के पास दौड़कर उछलते हुए जाने की ताकत है। किंतु कुर्मः निरंतरं कार्येन विजयी अभवत्। लेकिन कुर्म कछुआ लगातार काम करने से विजयी हुआ। इसलिए अय विद्यार्थियों, अय मेरे मित्र, अय मेरे बच्चों, आप भी अपने विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में लगातार लगे रहो, और एक दिन अपने माता पिता या समस्त राष्ट्र या फिर समस्त देश का नाम रोशन करो। विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में पराकाष्ठा पर पहुंच जाओ। ये कथा तो हम आपके समक्ष कह दिया। अब आइए आपके समक्ष कुछ हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। शब्द हैं और शब्दार्थ भी संस्कृत शब्द हैं, और मुझे विश्वास है कि आप उसे याद करेंगे, आगे काम देगा जब मैं कुछ बतलाऊंगा तो चलिए, सबसे पहले ये एक शब्द है ते, ब्रैकेट में तुभ्यम कर लीजिए। ते तो मैं कह रहा हूं, ब्रैकेट में तुभ्यम कर लीजिए, जिसका अर्थ है आपके लिए। ते या फिर ब्रैकेट में तुभ्यम, ते या तुभ्यम, इसका अर्थ हुआ आपके लिए। अब आइए दूसरा है यस्य, य आधा दंती स या संयुक्त यस्य, जिसका अर्थ है जिसका, जिसका। यस्य मतलब हुआ जिसका। फिर आइए अगला है तीसरा तथा, तथा, और तथा का अर्थ हुआ और। तथा का और भी होता है, साधारण चीज है, देखने में सुनने में तो बहुत अच्छा लगता, तथा कह दिए तो बहुत, तथा का मतलब पूछ दीजिए तो ताकने लगेगा ऊपर नीचे। इसलिए तथा संस्कृत शब्द है तथा, और उसका शब्दार्थ हो गया और, या फिर कॉमा देकर लिखिए उस प्रकार। अब आइए इसके बाद एक शब्द आता है ज्ञानम। ज्ञानम समझ रहे हैं आप भी? ज्ञानम इसका अर्थ होता है जानकारी, ज्ञान, ज्ञान कौमा जानकारी। इसके बाद आता है तपह,
इसका अर्थ हो गया तपस्या। फिर आता है एक शब्द है बदामी, बौद्ध अपदा महर्षि कार्मी, बदामी, इसका अर्थ हो गया कहता, बोलता हूं, आदि आदि। तो इस प्रकार से और भी कुछ शब्द आप नोट कर लीजिए जो समय पर काम आएगा। अभवत एक शब्द है, अभवत माने हुआ। अभवत का अर्थ होता है हुआ। तऊ, तऊ वे दोनों, एकदा एक बार, एकदा संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी हो गया एक बार। यत हिंदी हो गया इसका की, यत का हिंदी हो गया की। कहो, क पर विसर्ग दे दीजिए, कह हो गया, इसका हिंदी होता है कौन। तत्र, तत्र संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी हो गया वहां। फिर आइए गच्छेत, अर्थ हो गया हिंदी इसका पहुंचे या कौमा देकर जाए। फिर एक है अकथयत, अकथयत जिसका अर्थ हो गया कहा। फिर एक संस्कृत शब्द है अहमेव, अहम जोड़ एव, अहमेव होता है संधि विच्छेद में, अहमेव जिसका हिंदी हो गया मैं ही। फिर है अहसत, अहसत इसका हिंदी हो गया हंसा। इसके बाद में है तू जिसका हिंदी है तो। शनैः शनैः जिसका हिंदी है धीरे धीरे। कथम, कथम संस्कृत शब्द है कथम, मां में हलंत है, कथम जिसका अर्थ हो गया कैसे। गमिष्यसि, गमिष्यसि संस्कृत शब्द है गमिष्यसि, जाओगे, भविष्य काल का है, जाओगे। प्रापस्यामि, प्राप्स्यामि इसका हिंदी है प्राप्त करूंगा या पहुंचूंगा। अब आइए क्व, संस्कृत शब्द है क्व और जिसका अर्थ हो गया कहां। का क्व का हो गया कहां। क्व कहां। आइए इसके बाद है सर्वत्र, संस्कृत शब्द है सर्वत्र जिसका अर्थ हो गया सभी जगह हो। राजते संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ हो गया शोभता है। फिर आइए जदा कदा, संस्कृत शब्द है यदा कदा, इसका हिंदी हो गया कभी कभी। फिर आइए तदा, इसका अर्थ हो गया तब। फिर संस्कृत शब्द एक है अस्मिन, इसका हिंदी हो गया इसमें। अब आइए तेना, इसका अर्थ हो गया हिंदी में उससे, तेना उससे। फिर है कथ्यते, संस्कृत शब्द है कथ्यते जिसका अर्थ हो गया कहा जाता है। ये कर्म वाच्य में है, कहा जाता है। कथ्यते कर्म वाच्य है। वाच्य पढ़ा जब बतलाएंगे कोशिश करेंगे कि हम आपके समक्ष संस्कृत व्याकरण भी रखें, हिंदी व्याकरण को भी रखने का प्रयास करेंगे और इंग्लिश ग्रामर को भी अपने वादानुसार हम करेंगे। जब थोड़ा सा अपने में कुछ ये महसूस करें तो धार्मिक वीडियो तो मैं आपके लिए डालता ही हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के कथनानुसार आपके लिए ये शिक्षा का वीडियो डालना या शिक्षा के क्षेत्र में आपको लेकर आना, आपकी प्रवृत्ति में बदलाव लाना ताकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ें। आज हमारी ये वीडियो है, कल कोई और बतलाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आप खूब सुनते हैं,
तो भाई खूब सुनिए, खूब पान कीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से मैं आपके समक्ष संस्कृत के कुछ शब्दों को आज रखा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ और बतलाऊंगा संस्कृत से, या हिंदी शब्दों को संस्कृत में रूपांतरित करने का जो तरीका है वो आपको बतलाऊंगा, या फिर आपके समक्ष सबसे पहले इसमें भी लिंग निर्णय वगैरह हैं, वाच्य वगैरह हैं, कर्तृवाच्य हैं, कर्मवाच्य हैं, भाववाच्य आदि आदि जो हैं मैं आपके समक्ष रखूंगा। पुरुष को रखूंगा, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस तरह से जो भी पुरुष है उसको रखूंगा, वचन को रखूंगा, ताकि आप धीरे धीरे कर करके आगे बढ़िए। इसलिए संस्कृत के प्राइमरी स्टेज से यहाँ भी आपको हम शुरू किया है। तो आइए, अब आप सबों से मैं विदा ले रहा हूँ। मैं ब्रजेश्वर, मैं पुनः आपको एक बार कह देता हूँ, जो भी मुझसे जुड़े हैं या जुड़िए, वो मेरे इस चैनल, मेरा अपना चैनल है यूट्यूब पर, जिसमें भावना चैनल नाम है, वहाँ पहुँचिए, सर्च कीजिए, मेरे चैनल पर आइए और वहाँ मेरा नाम डालिए, BRAJESHWAR ब्रजेश्वर MISHRA, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नए नए नोटिफिकेशन जो कुछ भी हैं, फिर बेल आइकन है ऑल वाला बजा दीजिए, जितने वीडियोज हैं सब जाएंगे और नए वीडियो भी जाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे इजाज़त दीजिए, आदेश कीजिए, आज्ञा कीजिए। मैं अगले वीडियो में लाइव आकर, कोशिश लाइव ही आकर करूँगा, आने के लिए प्रयास करूँगा। और आपसे अभी तत्काल विदाई ले रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।